अमेरिका के ईरान पर हमले ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया है। अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद हालात बिगड़ रहे हैं और जवाबी हमलों से तनाव और बढ़ गया है। सवाल ये है कि क्या ये कदम रणनीतिक जीत साबित होगा या अमेरिका के लिए बड़ा जाल बन जाएगा। बात करेंगे आज के वीडियो में और 5 अहम पॉइंट्स में समझते हैं ये पूरा खेल। नमस्कार, मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पहला अहम पॉइंट्स है, नाटो साथ नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका लगभग अकेला पड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला ऐसे समय में शुरू किया जब उसके बड़े सहयोगी खुलकर साथ नहीं दिखे। 2003 के इराक युद्ध में अमेरिका को ब्रिटेन समेत कई देशों का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार नाटो देश युद्ध में शामिल नहीं है। यूरोप के कई देश पहले से ही ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में यह हमला अमेरिका को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हमले का समर्थन नहीं किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरा पॉइंट, ईरान में तख्तापलट आसान नहीं है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि IRGC ने हार नहीं मानी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ईरान के लोगों से सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की, लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ हवाई हमलों से किसी मजबूत सरकार को गिराना बड़ा मुश्किल होता है। ईरान पर पहले से आर्थिक प्रतिबंध हैं, फिर भी वहाँ की सत्ता कायम है। अब जब उसे सीधी जंग का सामना करना है तो वो और भी ज़्यादा आक्रामक जवाब दे सकता है। वहीं ईरान के लोग अमेरिका का समर्थन करने से बचेंगे, क्योंकि अमेरिका उन पर हमला कर रहा है, इसलिए तख्तापलट की उम्मीद करना आसान नहीं है। तीसरा पॉइंट, मिडिल ईस्ट में US के सहयोगियों को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर हमला किया है। इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। ईरान ने सबसे पहले इजरायल पर अटैक किया, उसके बाद सऊदी, बहरीन, कतर, जॉर्डन, UAE और कुवैत स्थित अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने पहले ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की धमकी भी दी थी। ईरान के पास जवाब देने की कई तरीके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर भारी असर पड़ेगा। यमन के हूती और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थक समूह भी हमले में शामिल हो सकते हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट, ट्रंप ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। अमेरिका में युद्ध का फैसला लेने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, लेकिन इस बार हमले से पहले पूरी बहस या औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई है। कुछ नेताओं को हमले से ठीक पहले जानकारी दी गई, लेकिन साफ वजह नहीं बताई गई कि युद्ध अभी क्यों ज़रूरी है। ट्रंप ने केवल छोटा सा संबोधन दिया और कहा कि ये सीमित कार्रवाई नहीं है। इससे अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक विवाद बढ़ सकता है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है। पांचवा पॉइंट, घरेलू राजनीति का बड़ा दांव। ट्रंप पहले खुद को शांति लाने वाला राष्ट्रपति बताते रहे हैं और इराक युद्ध की आलोचना करते रहे हैं। हाल के महीनों में उनकी लोकप्रियता घटी है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कुछ जानकार मानते हैं कि ये घरेलू हमला राजनीतिक दबाव से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकता है। अगर अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं या युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका राजनीतिक नुकसान भी भारी हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप जंग का इस्तेमाल मिड टर्म चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए कर सकते हैं। 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव होगा। इस चुनाव में तय होगा कि कांग्रेस पर ट्रंप की पकड़ बनी रहेगी या सत्ता डेमोक्रेट्स के हाथ में जाएगी। ये ट्रंप की अर्थव्यवस्था और इमिग्रेशन नीतियों की बड़ी परीक्षा होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।